हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी ग्रुप डी 2019 का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें 17 अगस्त 2022 से 15 सितंबर 2022 तक जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए सभी शिफ्ट के सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं। इनके सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आज के क्लास में 16 सितंबर 2022 का पहला शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे और इन सब के सॉल्यूशन पहले ही कंप्लीट हो चुके हैं। इनके वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, शांत जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, ठीक है, नाव चला रहे एक गोताखोर को धारा की विपरीत दिशा में 50 किलोमीटर जाने में धारा की दिशा में 50 किलोमीटर जाने की तुलना में 2 गुना समय लगता है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर गोताखोर के लिए दोनों दिशा का डिस्टेंस इक्वल है। आप देख सकते हैं यहाँ पर धारा की दिशा में भी ये 50 किलोमीटर जाता है और विपरीत दिशा में भी ये 50 किलोमीटर जाता है। तो यहाँ से हम लोग टाइम का रेशियो निकाल सकते हैं। ये क्या कह रहा है कि धारा की दिशा में जितना टाइम लगता है उसका 2 गुना टाइम लगता है इसको धारा के विपरीत दिशा में जाने में। तो यहाँ से डाउन स्ट्रीम यानी धारा की दिशा और अप स्ट्रीम यानी धारा के विपरीत दिशा का जो टाइम का रेशियो होगा वो क्या होगा। अगर डाउन स्ट्रीम में 1 यूनिट का टाइम लगता है तो अप स्ट्रीम इसको 2 यूनिट लगेगा। 2 गुना कह रहा है। अगर टाइम का रेशियो ये है तो स्पीड का रेशियो क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि 2:1 हो जाएगा। अब धारा की दिशा का स्पीड आपको पता है 2 यूनिट और विपरीत दिशा का स्पीड आपको पता है 1 यूनिट। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, धारा की चाल और नाव की चाल दोनों निकाल सकते हैं। हमारे पास दिया हुआ शांत जल में नाव की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर रेशियो से आप नाव की चाल निकालिएगा तो क्या करना होता है, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करना होता है। तो यहाँ पर 2 + 1 3, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया शांत जल में नाव की चाल। जबकि एक्चुअल में शांत जल में नाव की चाल ये 3 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है। ठीक है, अब ये पूछ रहा है धारा की चाल। तो धारा की चाल निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों का डिफरेंस लेते हैं। 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 हो गया धारा की चाल। तो यहाँ पर आप निकाल सकते हैं 3/2 का वैल्यू 3 है। सीधा सीधा ये 2 गुना दिख रहा है तो इसका भी 2 गुना कर दीजिए तो ये 1 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की चाल निकल कर आएगा। ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। आगे, दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 44 और 264 है। यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 3/2 गुनी है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर फ्रैक्शन क्या दे रखा है, 3/2। तो दूसरी संख्या का 3/2 गुनी है तो नीचे वाला जो ये 2 है इसमें हम लोग मान लेंगे 2x जो है ये दूसरी नंबर है। ठीक है, अब लिख सकते हैं यहाँ पर सेकंड। तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, 2x का 3/2 यानी कि 3x हो जाएगा। और आगे आप जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो दोनों को जब गुना करेंगे तो कितना आएगा, 3 दूना 6x²। और एलसीएम गुना एचसीएफ कर दीजिए। देखिए एचसीएफ है 44 और एलसीएम है 264। तो दोनों को गुना करके यहाँ पर लिख दीजिए। अब इसको कटाएंगे, 6 से ये कट जाएगा, 6 चौके 24, फिर से 6 चौके 24। 44 गुना 44 आया x² का वैल्यू, तो x का वैल्यू क्या होगा, इसका वर्गमूल यानी कि 44 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, छोटी संख्या। तो छोटी संख्या कौन सी है, ये 2x है। तो इसमें अगर आप 44 रखेंगे x का मान तो 44 दूना 88 सवाल का आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। आगे, 16 पुरुष किसी कार्य को 5 दिन में कर सकते हैं, उसी कार्य को 20 दिन में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर टाइम बदल रहा है। पहले लग रहा है 5 दिन, अब इसको लगाना है 20 दिन। इस रेशियो में चेंज हो रहा है, कटाएंगे तो 5 × 5, 5 × 20, 1 से 4 हो रहा है टाइम। तो ये जो पुरुष की संख्या है इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि 4 से 1 हो जाएगा। तो पहले 4 यूनिट पुरुष था लेकिन एक्चुअल में ये 16 पुरुष था, तो 4 का वैल्यू 16 होगा। अब 1 का निकालना, आप देख सकते हैं 4 गुना है तो 1 का 4 गुना 4 हो जाएगा। ये 4 पुरुष इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। आगे, यदि ये है तो n का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर 5 की पावर n+2 है, यानी आधार यहाँ 5 है। तो ये 3125 को भी आपको 5 के आधार में लिखना पड़ेगा। तो आप जानते हैं 5 को अगर 5 बार गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 3125। ठीक है, देखिए 25 गुना 25 625, उसके बाद 5 से गुना कर देंगे तो 3125। तो 2 बार 5 इसमें आया, 2 बार इसमें आया, 1 बार यहाँ, तो कुल मिला के 5 5 बार आया है। तो यहाँ पर दे दिए। और लेफ्ट साइड क्या था, 5 की पावर n+2, इसको बराबर कर देंगे। अब यहाँ आधार बराबर है तो पावर को बराबर करिए, यानी n+2 बराबर हो जाएगा ये 5।
तो n का वैल्यू 5 - 2 3 हो जाएगा। ये आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 4। आगे, 87 का स्क्वायर और 88 के स्क्वायर के बीच आने वाली कितनी संख्याएं वर्ग नहीं है? ठीक है, यानी आपसे पूछा जा रहा है कि इन दोनों के बीच कितने नंबर हैं वो पता करिए, क्योंकि इन दोनों के बीच जो भी नंबर होंगे वो वर्ग नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर लगातार नंबर का स्क्वायर देकर ये रखा है। आप छोटा नंबर लेकर समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए 2 का स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में अगर आप देखें कितने वर्ग नहीं है, तो इन दोनों के बीच जो भी नंबर है सभी संख्या वर्ग नहीं है। देखिए 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। अब इन दोनों के बीच आप नंबर निकालिए कौन कौन नंबर हैं। तो 4 के बाद 5, 6, 7, 8, ये चारों नंबर हैं जो कि चारों में से कोई भी वर्ग नहीं है, तो यही 4 आपका आंसर होगा। तो उसी तरह से यहाँ भी निकालना, तो उसके लिए क्या करना होगा, देखिए 4 नंबर है तो कैसे निकला, लास्ट में से फर्स्ट घटाए, यानी 9 में से 4 घटाए 5 आया, फिर उसमें 1 माइनस करेंगे तब जाकर आपका 4 आएगा। तो यहाँ पर 88 का स्क्वायर, उसमें माइनस करना आपको 87 का स्क्वायर, तो ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यानी एक बार जोड़ेंगे तो कितना होगा, 160 प्लस 15 175, एक बार घटा देंगे 88 में 87 तो 1 आएगा, 175 आया गुना करने के बाद। अब देखिए -1 भी आपको करना है, क्योंकि इनके बीच का नंबर निकालना है, जैसे यहाँ पर बीच का निकाले हैं हम लोग, इसमें 9 और 4 शामिल नहीं है, तो 1 माइनस कर दीजिए तो 174 जो है आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। आगे, यदि 1368 रुपया को 5:3 के अनुपात में 2 भागों में बांटा जाता है तो अधिक भाग वाली राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए रेशियो क्या है, 5:3, अगर इनको जोड़ें तो टोटल हो रहा है 8 यूनिट, जबकि एक्चुअल में टोटल कितना दे रखा है 1368, तो ये 1368 के बराबर हो जाएगा। निकालना है अधिक भाग, यानी बड़ा वाला 5 यूनिट है तो इसका वैल्यू निकालना है, उसके लिए करना होगा 1368 को डिवाइड 8 से और ये 5 से गुना, तो 8 से 8 का 8, 8 7 56, 8 का 8, यानी 171 गुना 5, तो 850 प्लस 5 855 इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। आगे, इसका औसत निकालना है। ठीक है, तो सिंपल सा सवाल है, सबको जोड़ के किससे डिवाइड करना है, 3 3 6 नंबर है तो 6 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा, अपने हिसाब इसको सॉल्व कर लीजिए। आगे, यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात 7 5 4 है और इसका परिमाप 48 मीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ठीक है, अगर रेशियो हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर ये ट्रिपलेट नहीं बना रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपको प्रत्येक भुजा निकाल करके फिर हीरोन के फॉर्मूला से एरिया फाइंड करना होगा। तो प्रत्येक भुजा निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए परिमाप है 48, अगर रेशियो में परिमाप निकालेंगे तो सबको जोड़ना होगा, तो 7 5 12 4 16 हो रहा है जोड़ के, जबकि एक्चुअल में कितना है 48, ये 3 गुना है, तो ये प्रत्येक भुजा भी 3 गुना हो जाएगा यहाँ से। तो पहला भुजा कितना होगा, 7 का 3 गुना 21, दूसरा 5 का 3 गुना 15, फिर 4 का 3 गुना 12, ये 3 भुजा है, इसको लेकर के आपको एरिया निकालना है। तो हीरोन का फॉर्मूला लगाने के लिए सबसे पहले आपको निकालना होता है एस, यानी अर्ध परिमाप, सबको जोड़ के 2 से डिवाइड करना होता है, तो ये 40 43 एक 48 हो रहा है, 48 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 24। उसके बाद एरिया निकालने के लिए रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, तो एस हमारा 24 है, उसमें पहला भुजा माइनस कर दीजिए, तो 24 में 21 घटाएंगे 3, फिर 24 में 15 घटा दीजिए 9, फिर 24 में 12 घटा दीजिए 12, ये आपका एरिया होगा। तो यहाँ से वर्गमूल लेना होगा, 9 का वर्गमूल 3 ले लीजिए, फिर 12 है, यहाँ पर 24 है तो इसमें से 2 अलग कर लीजिए, 12 अलग कर लीजिए, तो 12 और 12 में से एक 12 बाहर आएगा और यहाँ 2 तिया 6 बच जाएगा आपका। ठीक है, रूट अंडर 6, तो 12 तिया 36 रूट 6 जो है इस सवाल का सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। आगे, इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप गुना कर सकते हैं, आसान है गुना करना, 95 को 100 से गुना करेंगे तो 9500 हो जाएगा, प्लस उसके बाद 95 को 3 से गुना करना, 95 तिया कितना होगा 90 तिया 270 प्लस 15 285, तो कुल मिला के 9785 इस सवाल का आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। आगे, एक व्यक्ति का वेतन 2 लाख रुपया है, यदि वह 88,000 की राशि बचाता है तो व्यक्ति अपने वेतन का कितना % बचाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, ठीक है, 2 लाख है 88,000, लास्ट में 3 जीरो यहाँ पर है, यहाँ पर से भी हटा दीजिए, यानी 88 का बचत है किसके ऊपर 200 के ऊपर, कितना % है
गुना 100% करके निकाल लीजिए। तो ये कट जाएगा 2 जीरो, 2 से ये कट जाएगा 44 बार में, तो 44% इसका आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर 4। आगे इसका मान ज्ञात करना है। अब देख सकते हैं यहाँ पर आधार 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ पर 5 है, लेकिन पावर सबका क्या है, इक्वल है। तो आप जानते हैं कि मान लीजिए x की पावर m गुना y की पावर m गुना z की पावर m रहता है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, x y z की पावर m कर देते हैं। यानी सभी आधार को गुना कर देंगे और पावर एक बार बैठा देंगे। तो यहाँ पर 3 चौके 12 पंचे 60 हो जाएगा और पावर क्या हो जाएगा, -5। तो यहाँ पर पावर नेगेटिव है, तो ये 1 के नीचे आ जाएगा, यानी कि ये 1/60 की पावर 5 हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। आगे 7 रुपया में 10 पेन बेचने पर एक विक्रेता को 40% का लाभ प्राप्त होता है। एक पेन का क्रय मूल्य कितना है? ठीक है, देखिए 7 रुपया में ये 10 पेन बेचता है, तो एक पेन का अगर सेलिंग प्राइस हम लोग निकालें तो क्या हो जाएगा, 7 रुपया को 10 से डिवाइड करना होगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि रुपया हमेशा ऊपर देंगे। तो डिवाइड करने के बाद ये आएगा 0.7, यानी 70 पैसा एक कलम का दाम है। और ये कह रहा है कि इस प्राइस पर बेचने पर इसको 40% का लाभ होता है। अगर हम लोग कॉस्ट प्राइस निकालें तो कितना आएगा, 0.7 को किससे डिवाइड करना होगा, ये जो 0.7 है ये 140% का वैल्यू होगा, क्योंकि ये 40% के प्रॉफिट पर बिक रहा है। तो ये 140% का वैल्यू है। क्रय मूल्य निकालना तो 100% से गुना कर देंगे। ठीक है, तो 1 जीरो यहाँ से कट जाएगा, पॉइंट के लिए 1 जीरो काट दीजिए, 7 से 2 बार में काट दीजिए, यानी 1/2 डिवाइड करने के बाद 0.5 आएगा। तो 0.5 यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। आगे 6 व्यक्तियों के एक समूह से 72 केजी वाले एक व्यक्ति को एक अन्य व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित करने पर समूह के औसत वजन में 2 केजी की वृद्धि हो जाती है। समूह में शामिल हुए नए व्यक्ति का वजन कितना है? ठीक है, देखिए नए व्यक्ति के आने से क्या हुआ है, ये जो पुराने व्यक्ति जो 72 केजी वाला है ये तो चला गया और नया आ गया, और नया के आने से 2 केजी एवरेज बढ़ गया। तो नया व्यक्ति जब आया तो ये 72 केजी वाला व्यक्ति जो गया था इसको भी ये मेंटेन किया, यानी 72 केजी को मेंटेन किया पहले। उसके साथ साथ इसने क्या किया, प्रत्येक का एवरेज 2 केजी बढ़ा दिया। तो टोटल 6 व्यक्ति है, 2 केजी बढ़ा तो टोटल कितना बढ़ा, 12 केजी। तो नया व्यक्ति का वजन यही होगा, दोनों जोड़िए 84 केजी। ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है, ये इसका आंसर होगा। आगे ये विभिन्न वर्षों में ड्राइविंग परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले लोगों का प्रतिशत ग्राफ में दिखाया गया है। 1996 और 97 में मिलाकर कुल 45,000 लोगों ने परीक्षा उत्तीर्ण की। यदि वर्ष 1996 में कुल 25,000 लोगों ने परीक्षा दी तो वर्ष 1997 में कितने लोगों ने परीक्षा दी? ठीक है, देखिए 1996 को अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये 60% है, और ये परसेंटेज किस चीज़ का है, ये पास करने वाला, ठीक है, उत्तीर्ण करने वाला का परसेंटेज है। यानी 1996 में 60% लोगों ने उत्तीर्ण किया, जबकि यहाँ पर क्या कह रहा है कि 1996 में कुल 25,000 लोगों ने परीक्षा दी थी। तो जो पास हुए वो कितने होंगे, 25,000 का 60%, यानी 0.6 गुना। तो ये 25 छः के 150, यानी कि ये 15,000 लोग हो गया जो पास किए हैं 1996 में केवल। और यहाँ पर ये दे रखा है 1996 और 97 दोनों में 45,000 लोग हैं। तो यहाँ से हम लोग 1997 में जितने लोग पास हुए, ठीक है, पास होने वाले वो निकाल सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, 45,000 में ये 15,000 जो कि है 1996 का वो माइनस करना होगा। जब 15,000 आप माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 30,000। ठीक है, यानी 30,000 लोग जो है केवल 1997 में उत्तीर्ण हुआ है। अगर ग्राफ में देखें तो 1997 में 50% लोग जो है उत्तीर्ण हो रहा है, यानी 1997 में 50% का वैल्यू ये होगा। हमसे पूछ रहा है 1997 में कितने लोग परीक्षा दी थी, तो 100% निकालना होगा। यानी ये जो है आपका 50% का वैल्यू है 30,000, 100% का हमें निकालना है तो इसका 2 गुना हो जाएगा 60,000। तो 60,000 ही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। 42 वस्तुओं का क्रय मूल्य 36 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। इस लेन देन में हुआ लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये 36 वस्तु है विक्रय मूल्य के साथ, ये हो जाएगा क्रय मूल्य 36। ठीक है, और क्रय मूल्य के साथ 42 है तो ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य 42। तो 36 का सामान 42 में बेच रहे हैं, 6 का प्रॉफिट कमा रहे हैं किसके ऊपर, 36 के ऊपर। कटाएंगे 1 नीचे 6, 1/6 कितना होता है 16, सही 2/3%।
तो इतना का प्रॉफिट है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। आगे, यदि दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का योगफल 1050 है और उनका एचसीएफ उनके एलसीएम से 630 कम है, तो उन दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, कि संख्याओं का गुणनफल निकालना है, तो आप जानते हैं कि संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनके एचसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर। यानी संख्या निकालना यहाँ जरूरी नहीं है, अगर आप एलसीएम निकाल के और एचसीएफ निकाल के गुना कर देंगे तो भी ये संख्याओं के गुणनफल के बराबर ही होगा। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर हम लोग निकालेंगे। तो ये कह रहा है एलसीएम और एचसीएफ का योगफल 1050 है, तो एलसीएम को एल लिखते हैं और एचसीएफ को एच लिखते हैं, तो इन दोनों का योगफल है 1050। ये पहला इक्वेशन हो जाएगा आपका। दूसरा इक्वेशन क्या होगा, दोनों का डिफरेंस 630 है, यानी एलसीएम में एचसीएफ घटाएंगे तो यह आएगा कितना 630। तो यहाँ पर दोनों इक्वेशन को अगर जोड़ दें तो एच कट जाएगा, 2l का वैल्यू कितना होगा 10 से 1680, 2 से कटाना है इसको 840 आ जाएगा, यानी एलसीएम आपका 840 है। एचसीएफ निकालना है तो क्या करना होगा, किसी इक्वेशन में रख दीजिए ये वैल्यू। अगर पहला में एच का वैल्यू 840 रखेंगे तो उधर जाके माइनस होगा, तो इसमें घटने के बाद 210 आएगा। ठीक है, अब निकालना क्या है, निकालना है एलसीएम गुना एचसीएफ। तो एलसीएम है 840, एचसीएफ है 210, गुना कर दीजिए, 2 जीरो लास्ट में आएगा। उसके बाद 21 चौके 84, 8 21 अट्ठे 168, 8 176, ये आपका आंसर होगा 1,76,400, ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। आगे, इसका मान ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर -1 है, ये क्या होता है आप जानते हैं कि ये होता है कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ पर है 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में है, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस में, ये दोनों कट जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा प्लस में है, ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस में, तो ये दोनों भी कट जाएगा। कुल मिला के इसका आंसर क्या बनेगा 0। आगे, इसका मान ज्ञात करना है, सिंपल सा है। यहाँ पर देखिए 1296 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 36, 36 का स्क्वायर होता है आपको याद होना चाहिए। नीचे 121 का वर्गमूल 11 गुना ऊपर 15 है, और यह है 216 की पावर 1/3, यानी इसका घनमूल लेना आपको। तो 216 का घनमूल 6 आ जाएगा, गुना ऊपर 11 है, नीचे 225 का वर्गमूल 15, 15 15 कट जाएगा, 6 से 36 6 बार में 11 और 11 भी कट जाएगा, कुल मिला के 6 इसका आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर 2 सही है। आगे, ए की आयु बी की आयु की 7 गुनी है, यदि उनकी आयु का योग 48 वर्ष है तो उसकी आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ पर 48 हो रहा है जोड़ के, यहाँ पर 52 हो रहा है, नहीं होगा। 42 से 48 यहाँ भी हो रहा है, और 35 5 40 हो रहा है, यहाँ भी नहीं होगा। तो निकालना होगा, देखिए ए और बी 2 लोग हैं, अगर बी की आयु की 7 गुनी, बी अगर 1 यूनिट का है तो ए हो जाएगा 7 यूनिट का, टोटल जोड़ के 8 हो रहा है, जबकि एक्चुअल में दोनों का जोड़ कितना है 48 है। तो ये कितना गुना है 6 गुना, तो इसका भी 6 गुना करिए 42 आ जाएगा, इसका 6 गुना करेंगे तो 6 आएगा। तो 42 और 6 वाला इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आगे, यदि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर होती है तो 12,500 रुपये की राशि पर 10% की वार्षिक दर से 2 वर्ष बाद कुल देय मिश्रधन कितना होगा। ठीक है, देखिए ब्याज का रेट क्या है 10%, रेशियो से आप कर सकते हैं। 10% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/10, यानी 10 पर 1 का ब्याज मिलेगा प्रत्येक वर्ष, तो 10 से 11 रेशियो बनेगा। टोटल 2 वर्ष का टाइम है तो इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 100, इधर हो जाएगा 121। ये मूलधन है, ये मिश्रधन है, जबकि एक्चुअल मूलधन कितना है 12,500, तो ये 12,500 का वैल्यू है, निकालना हमें 121 यूनिट का। तो 121 गुना कितना हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 125 गुना ये हो रहा है, तो यहाँ भी 125 से गुना हो जाएगा, यानी लास्ट में जो है 5 आना चाहिए। एक ही ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे, एक सप्तभुज के सभी अंतः कोणों का योग डैश के बराबर है, तो आप जानते हैं कि किसी भी बहुभुज के अंतः कोणों का योग क्या होता है n-2 गुना 180 डिग्री। ठीक है, n मतलब क्या जितने भी भुजाएं हैं, तो यहाँ पर सप्तभुज है तो 7 भुजाएं हैं, तो 7 - 2 करेंगे तो 5 गुना 180 बराबर ये हो जाएगा 900 डिग्री, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। आगे, एक घन की प्रत्येक भुजा का माप ये है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो घन का जो टोटल सरफेस एरिया होता है 6a² होता है, तो यहाँ पर 6 × a कितना है 4 है, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 6 96,
सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। ठीक है, मीटर में यहाँ पर दे रखा है। तो 96 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर 1 में। आगे, 2 प्लेटों और 3 चम्मचों का मूल्य 86 रुपया है। 4 प्लेटों और 1 चम्मच का मूल्य 112 रुपया है। एक प्लेट और 1 चम्मच के मूल्य का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मान लीजिए प्लेट को x रुपया और चम्मच को y रुपया। तो 2 प्लेट है तो 2x, एक यहाँ पर क्या है 3 चम्मच है तो 3y होगा, बराबर 86 रुपया कर दीजिए। ये आपका पहला इक्वेशन होगा। दूसरा इक्वेशन अगर निकालें तो 4 प्लेट है तो 4x हो जाएगा, प्लस 1 चम्मच है तो y हो जाएगा, बराबर 112। ये हो गया आपका दूसरा इक्वेशन। इसको सॉल्व करके x और y का वैल्यू निकालिए, फिर उसका डिफरेंस आंसर होगा। तो यहाँ पर आप क्या करिए, ये जो पहला इक्वेशन है इसमें 2 से गुना कर दीजिए। 2 से जब गुना कर देंगे हम लोग, ठीक है, इसको 2 से गुना कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 4x प्लस का 6y बराबर 86 दूना कितना होगा 160 और 12 172 हो जाएगा। अब दोनों का डिफरेंस लीजिए, डिफरेंस लेंगे तो ये दोनों कट जाएगा। 6y में y घटाएंगे तो 5y, 172 में 12 घटाएंगे तो 60, 5 से कट जाएगा 12 बार में, यानी y का वैल्यू 12 हो गया। y का वैल्यू अगर इसमें रखेंगे तो 12 या 36 जाके उधर घटेगा 50, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 25। तो इन दोनों का डिफरेंस आपको निकालना है। तो 25 और 12 का डिफरेंस 13 आ जाएगा। इसका आंसर भी यही होगा, ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है, क्योंकि एक प्लेट और 1 चम्मच पूछ रहा है। आगे इसमें कह रहा है तीनों विषय में आरव के कुल अंक तीनों विषयों में प्रणय के कुल अंकों से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, देखिए आरव का अगर कुल अंक निकाले तो कितना होगा जोड़ के, यहाँ पर है। ठीक है, तो 7 8 15 7 22 220, इधर 8 228 हो गया जोड़ करके। और प्रणव का अगर निकालें तो कितना है, यहाँ पर है 6 6 12 5 17 170 9 5 14 6 20 190 हो जाएगा टोटल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना का डिफरेंस है। ये जो आरव है ये प्रणव से ज़्यादा है, कितना 10 इधर 28, टोटल 38 ज़्यादा है। किसके ऊपर तुलना किससे करना है, प्रणय से। तो प्रणय का वैल्यू नीचे रहेगा, यानी कि 190 गुना 100% करके आप निकाल सकते हैं। तो ये जीरो कट जाएगा, 19 दूना 38, 2 दाई 20% इसका आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। आगे, यदि एक तिर्यक रेखा 2 समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदित करती है तो इस प्रकार निर्मित अंतःकोणों के दोनों युग्म के आंतरिक समद्विभाजक निश्चित रूप से एक डैश निर्मित करेंगे। ठीक है, तो ये सवाल पहले भी आ चुका है। इसका आंसर क्या होगा, रेक्टेंगल, यानी आयत जो है निर्माण करता है। आप समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये 2 लाइन पैरेलल है और ये तिर्यक रेखा है। ठीक है, तो इनके जो अंतःकोण बने, ये कोण और ये कोण अंतःकोण है, उसी तरह यहाँ भी ये दोनों कोण अंतःकोण है। तो इनके जो कोण समद्विभाजक है इस तरह से आगे जाएगा इसके पैरेलल में। ठीक है, इसके पैरेलल में ये कोण का कोण समद्विभाजक जाएगा। उसी तरह यहाँ भी जैसे ये कोण का समद्विभाजक जाएगा तो इसके पैरेलल में ये कोण का समद्विभाजक इधर आएगा। तो इस बिंदु पर मिल गया। तो इस तरह से जो डायग्राम बन रहा है इसमें क्या बनता है, आयत बनता है। आप इसको याद रखिए, हम पिछले क्लास में इस पर डिटेल में बताए थे आपको। आगे, नरेश 10,000 रुपये की राशि को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर जमा करता है। 2 वर्ष बाद नरेश को प्राप्त होने वाला मिश्रधन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप ब्याज निकाल के मूलधन में जोड़ दीजिए। पहला साल कितना मिलेगा, 10,000 का 10% यानी कि 1,000 रुपया। दूसरा साल फिर से 1,000 मिलेगा, लेकिन पहला साल जो ये 1,000 का ब्याज कमाया इस पर भी आगे 10% मिलेगा, यानी कि 100 रुपया। तो ये हो जाएगा टोटल इसका ब्याज है। तो 2,000 इधर 121 रुपया ब्याज है और 10,000 मूलधन है। तो जोड़ने के बाद कितना बनेगा 12,100। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। आगे, यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण ये है, इसके मूल तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये जो इक्वेशन दे रखा हमारे पास, इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इससे हम लोग अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं। ठीक है, अल्फा और बीटा क्या है, इन समीकरण के मूल हैं। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का बी बट्टा ए। तो बी हो गया एक्स का गुणांक जो कि माइनस का 11 है, और फॉर्मूला में भी माइनस बी रहता है। तो कुल मिला के ये प्लस का 11 हो जाएगा। और ए एक्स स्क्वायर का गुणांक जो कि 1 है, तो इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद अल्फा बीटा निकाल सकते हैं, सी बट्टा है तो सी 18 है, तो 18 ही आ जाएगा क्योंकि ए जो है 1 है। तो ये चीज़ निकाल लिए। अब हमें निकालना है स्क्वायर में वैल्यू। तो इसका फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आप आराम से निकाल लेंगे। क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा।
अब वैल्यू रख दीजिए, अल्फा प्लस बीटा 11, 11 का स्क्वायर 121 आएगा, माइनस 2 अल्फा बीटा, तो 18 का 2 गुना 36 यहाँ पर आएगा। घटा दीजिए इसको, यहाँ पर 5, यहाँ पर 8, 85 इसका आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। आगे, तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।